इस बार क्या वजह रही कि अमित कनौजिया को इतने लंबे समय तक जो आम आदमी पार्टी में रहे अचानक से कांग्रेस में आना पड़ा? कि आपकी गली में नारियल फोड़ने अगर विधायक आते हैं तो आपको बुलाया तक नहीं जाता है, और आप नारियल फूट चुका होता है तो आपको पता चलता है कि आपकी गली में आए थे। तो कार्यकर्ता तमाम उपेक्षा का शिकार होता है, और मैं भी हुआ। इसलिए मैंने इस चीज़ से तंग आके परेशान होकर मैंने आदर्श साथी जी को ज्वाइन किया। हमने जब देखा कि नगर निगम का चुनाव, टिकट तो एक बात की बात है, कार्यकर्ताओं को मान सम्मान चाहिए होता है। एक कार्यकर्ता को आप खाना मत दो, पानी मत दो, लेकिन आप केवल मान सम्मान दे दो, वो आपका मुरीद रहेगा, आपके लिए काम करेगा। आदर्श शास्त्री जी के नेतृत्व में हम लोग द्वारका विधानसभा और दिल्ली को मजबूत करें, ये मेरा उद्देश्य रहेगा कांग्रेस पार्टी में। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बोलिए नेताजी। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। इससे पहले भी हम तमाम इंटरव्यूज़ उनके कर चुके हैं। हमारे साथ हैं कांग्रेस नेता अमित कनौजिया। इससे पहले कि मैं इनसे बातचीत करूं, आपको बता दूं कि एक लंबे अरसे तक आम आदमी पार्टी में रहकर जनता की सेवा कर चुके हैं अमित कनौजिया। तिलकनगर जिला से महासचिव रह चुके हैं, द्वारका विधानसभा के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, और आदर्श शास्त्री के वक्त या फिर उसके बाद कहें सीसीटीवी कैमरे जब पूरी द्वारका विधानसभा में लगाए गए उसके इंचार्ज के तौर पर भी ये काम कर चुके हैं। इसका मतलब ये है कि ये बहुत लंबा अनुभव लिए हुए हमारे साथ आज मौजूद हैं अमित कनौजिया जी। हाल ही में कांग्रेस पार्टी इन्होंने ज्वाइन की है और यहाँ के प्रत्याशी आदर्श शास्त्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार प्रवीण जी, आपका, आपके चैनल का। अमित जी, चुनावी प्रचार लगातार चल रहा है, हर पार्टी चुनावी मैदान में है, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं और बहुत सारी नई नई ब्रेकिंग्स भी देखने को मिल रही हैं। क्या माहौल इस वक्त द्वारका विधानसभा में आपको नज़र आ रहा है? देखिए प्रवीण जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा अपने बारे में। मैं आदर्श शास्त्री जी को देख के मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी थी कि एक ईमानदार प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के पोते हमारी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो एक खुशी, उनको देखने की भी खुशी थी और उनके साथ मिलके काम करना एक बहुत बड़ी खुशी थी। तो उनको देख के मैंने आदर्श शास्त्री जी को ज्वाइन किया था, और उन ज्वाइन करते के बाद बहुत सारे काम किए। आदर्श जी ने इतना मान सम्मान, इतनी इज्जत अपने कार्यकर्ताओं को दी थी। तमाम लोगों को जिम्मेदारियां बांटी हुई थी। कुछ लोगों को जल पानी टैंकर से मुक्त कराने के लिए, टैंकर माफिया से मुक्त कराने के लिए आदर्श शास्त्री जी ने हमारे यहाँ पे राजा भाई को, सोनू भाई को जिम्मेदारी दी थी। किसी को मुझको सीसीटीवी कैमरे की जिम्मेदारी थी। हमारे मनीष भाई हैं, उनको, मनीष पंडित जी, उनको गेटों की जिम्मेदारी दी थी। ऐसे ही आदर्श शास्त्री जी तमाम कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियाँ बांटी हुई थी। अमित शर्मा जी को सड़क को देखने की जिम्मेदारियाँ, ऐसे और भी लोगों को जिम्मेदारी बांटी गई थी कि जनता को पानी, सीवर, सड़क कोई दिक्कत ना आए, और सबको अपना अपना कार्यभार बांटा हुआ था। तुरंत कोई फ़ोन करता था, तुरंत हमारे कार्यकर्ता वहाँ पहुँच जाते, संज्ञान लेते थे। अगर सीसीटीवी कोई वारदात होती थी तो मैं भी दिखाने जाता था। पानी और सीवर की समस्या होती थी, सड़क की समस्या होती थी, हम सब मिलजुल के आदर्श शास्त्री जी के नेतृत्व में उसको सॉल्व करते थे। ये आपने तमाम उपलब्धियां बताई हैं, या यूँ कहें अपने जो कार्यकाल रहा उस वक्त आपने जो जनता की सेवाएं करी हैं वो बताई हैं। अभी वर्तमान में जो चुनाव चल रहे हैं, चुनावी माहौल में बहुत सारे फेरबदल भी देखने को मिल रहे हैं। बीजेपी से पूर्व पार्षद आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रही है, आपने कांग्रेस ज्वाइन करी है, वहाँ कुछ लोग बागी हो रखे हैं। इस बार क्या वजह रही कि अमित कनौजिया को इतने लंबे समय तक जो आम आदमी पार्टी में रहे अचानक से कांग्रेस में आना पड़ा? देखिए, जैसे मैंने बताया कि मैं शुरू से आदर्श शास्त्री जी को देख के राजनीति के अंदर आया था, और राजनीति सिखाने वाले ही हमें आदर्श शास्त्री जी थे। तो हमने तमाम काम किए। आदर्श शास्त्री जी की जब वो कांग्रेस में चले गए, हम आम आदमी पार्टी में रहे, मैं आम आदमी पार्टी में रहा, मेरी पत्नी आम आदमी पार्टी में रही। हमने तन मन धन से पार्टी की सेवा करी, चाहे हम आदर्श शास्त्री जी के साथ थे तब भी, उसके बाद भी हमने सेवा करी। कोरोना काल में हमारे स्थानीय विधायक विनय मिश्रा जी ने मुझे फ़ोन किया कि अमित जी, आपको 1 महीने के लिए उत्तर प्रदेश जाना है, वहाँ तमाम जगह घूम के। अगस्त में मुझे उत्तर प्रदेश भेजा गया। मैं देवरिया और कुशीनगर में प्रभारी रह के मैंने कोविड के दौरान काम किया। ऑक्सीमीटर लेके हम जगह जगह हम लोग जांच करने जाते थे। अपने खर्चे पे 1 महीना मैं वहाँ रहा, वहाँ से आया। उसके बाद तमाम हमने काम किए पार्टी के लिए। पार्टी के लिए इतने काम करने के बाद हमने जब देखा कि नगर निगम का चुनाव, टिकट तो एक बात की बात है, कार्यकर्ताओं को मान सम्मान चाहिए होता है।
एक कार्यकर्ता को आप खाना मत दो, पानी मत दो, लेकिन आप केवल मान सम्मान दे दो, वो आपका मुरीद रहेगा, आपके लिए काम करेगा। लेकिन जब आपको इज्जत भी ना मिले, मान सम्मान भी ना मिले, हमें सुबह से लेके कॉन्फ्रेंस कॉल होती थी, शाम तक पार्टी के लिए काम करने होते थे। तमाम हमने लोकसभा चुनाव, 2 लोकसभा चुनाव हमने करे, 2 विधानसभा चुनाव हमने लड़े मैंने अपने, और 2 नगर निगम चुनाव में मैंने नज़दीक से सक्रिय भूमिका निभाई तिलक नगर ज़िले में जिला सचिव के रूप में। पार्टी के लिए हमने तमाम काम किए। फिर जो मान सम्मान हमें मिलना चाहिए था वो मान सम्मान नहीं मिला। फिर अभी हमारे पड़ोस में अरविंद केजरीवाल जी, आपने कवर किया होगा, 1 सवा महीने पहले अरविंद केजरीवाल जी आए थे, मेरी गली में ही आए थे, लेकिन स्थानीय विधायक जी ने मुझे एक बार फ़ोन करके नहीं बुलाया, अमित जी आपको भी आना है और अपने लोगों को लेके आना है। मुझे कोई फ़ोन नहीं आया। तमाम तरीके से मैं उपेक्षाओं का शिकार हुआ। तो तत्पश्चात आदर्श शास्त्री जी का, जैसे ही उनको कांग्रेस पार्टी से टिकट मिली तो उनका फ़ोन आया कि अमित जी आप आइए, हमारे साथ जुड़िए और आपको मान सम्मान जैसे पहले मैं देता था, आपको वैसे ही छोटे भाई का प्यार मान सम्मान मिलेगा। वो मान सम्मान को देखते हुए मैंने आदर्श शास्त्री को ज्वाइन किया कि जिस पार्टी में मेरा मान सम्मान नहीं होगा और कार्यकर्ताओं की पूछ नहीं होगी, कार्यकर्ताओं को इज्जत नहीं मिलेगी, कि आपकी गली में नारियल फोड़ने अगर विधायक आते हैं तो आपको बुलाया तक नहीं जाता है, और आप नारियल फूट चुका होता है तो आपको पता चलता है कि आपकी गली में आए थे। तो कार्यकर्ता तमाम उपेक्षाओं का शिकार होता है, और मैं भी हुआ। इसलिए मैंने इस चीज़ से तंग आके, परेशान होके मैंने आदर्श शास्त्री जी को ज्वाइन किया। और मैं विश्वास दिलाता हूं, जिस प्रकार से मैंने आम आदमी पार्टी में रह के दिन रात पार्टी की सेवा करी, मैं कांग्रेस पार्टी में रह के संगठन के काम करूंगा और कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाऊंगा, और दिल्ली में कांग्रेस पार्टी को वापसी लाने के लिए पूरा प्रयास करूंगा कि कांग्रेस पार्टी मजबूती से वापस आए। माननीय हमारे नेता राहुल गांधी जी, खड़गे जी, हमारे आदर्श शास्त्री जी के नेतृत्व में हम लोग द्वारका विधानसभा और दिल्ली को मजबूत करें, ये मेरा उद्देश्य रहेगा कांग्रेस पार्टी में आने के बाद। अब जो प्रचार चल रहा है, आप कदम से कदम मिलाकर पदयात्रा भी कर रहे हैं, आदर्श शास्त्री के साथ अलग अलग क्षेत्रों में घूम रहे हैं, क्या रिस्पांस जनता का मिल रहा है? इस बार द्वारका क्या चाहता है? परवीन जी, मैं तमाम जगहों पे ये कहता आया हूँ कि आदर्श शास्त्री जी ने इतने काम कराए अपने कार्यकाल में। कैलाशपुरी चले जाइए, सागरपुर चले जाइए, दुर्गा पार्क चले जाइए, सबसे बड़ा तो महावीर एन्क्लेव चले जाइए, कि जहाँ पानी और सड़क की इतनी समस्या थी कि कोई आदमी 3 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर गली से इधर मेन रोड पे नहीं जा सकता था। आदर्श शास्त्री जी ने वहाँ काम कराए। आदर्श शास्त्री जी जहाँ गए लोगों ने पहचाना उनका, हाँ आदर्श शास्त्री जी आ गए। मैं परसों भी, कल भी, मैं 15 दिन से लगातार उनके साथ पदयात्राओं में और तमाम घरों में जा रहा हूँ। लोग उनको बहुत प्यार कर रहे हैं। और अभी परसों के मैं वाक़या बताऊं, और उससे पहले दुर्गा पार्क का वाक़या बताऊं, कैलाशपुरी का वाक़या बताऊं, कि वहाँ पे जब गए तो सबने पहचाना, हाँ आदर्श शास्त्री जी आ गए। हमने लोगों से पूछा कि आदर्श शास्त्री तो आ गए, लेकिन आदर्श शास्त्री का चुनाव चिन्ह आपको मालूम है? तो किसी ने कहा झाड़ू, किसी ने कहा कमल का फूल। तो बहुत सारे लोगों को ना ये उस चुनाव में, पिछले चुनाव में ये रहा कि उन्होंने आदर्श शास्त्री जी को वोट तो दिया, लेकिन ये समझ के वोट दिया कि आदर्श शास्त्री को जो वोट दिया हमने, झाड़ू पे आदर्श शास्त्री जी हैं दिया। तो वो जो उस समय जो 10,000 वोट ऐसे पड़े, जो पड़े तो शास्त्री जी को समझ के पड़े, लेकिन पड़ गए वो झाड़ू को। लेकिन उस समय 13 दिन का टाइम मिला था श्री आदर्श शास्त्री जी को प्रचार करने का, जो कि बहुत कम समय होता है। और अचानक से कोई एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है तो आप समझ सकते हैं कि जनता को भी नहीं पता होता, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो राजनीति से दूर दूर तक मतलब नहीं रखते, सुबह अपना काम पे जाते हैं, शाम को आते हैं, चुनाव वाले दिन केवल वोट डाले जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वो गए जो कि शास्त्री जी को जाने चाहिए थे, लेकिन वो गए आम आदमी पार्टी को। अब आदर्श शास्त्री जी को जब 2 महीने पहले टिकट मिली, उनको पूरा समय मिला पब्लिक के बीच में जाने का, पब्लिक को समझाने का। तो पब्लिक उनको बहुत प्यार कर रही है, उनके कामों को याद कर रही है कि किस तरह से उनके समय में सड़क, सीवर के पानी के काम होते थे, और वो विधायक रहते हुए तमाम संज्ञानों कामों को लेके एक जनता भी, एक पब्लिक भी चली जाती थी, उसका भी काम नोट किया जाता था और उस पर तुरंत कार्रवाई भी होती थी। तो लोग याद कर रहे हैं वो 5 साल का समय जो आदर्श शास्त्री जी का 2015 से 2020 तक का कार्यकाल था, वो गोल्डन एरा को लोग याद कर रहे हैं, और लोग चाह रहे हैं कि वही हमें गोल्डन एरा मिले। हमारी बातों को विधायक सुने पहले की तरह, जो कि स्थानीय विधायक, अभी मौजूदा विधायक सुनते नहीं हैं और कहते हैं एक के साथ एक फ्री हम मिले हैं। लेकिन जनता के अब काम नहीं करोगे तो जनता तो अपना
नेता चुनेगी ना, तो उन्होंने वापसी अपना मन बनाया है कि उन्होंने 5 साल देखा, 6 साल प्रद्युमन राजपूत जी यहाँ से 2 बार के विधायक रहे। उन्होंने प्रद्युमन राजपूत का भी कार्यकाल देखा, जनता ने विनय मिश्रा जी का कार्यकाल देखा सन 2000 से लेकर 2005 का, और आदर्श शास्त्री जी का भी समय देखा 2015 से लेकर 2020 तक का। तो हम यही बताने जा रहे हैं कि आपको प्रद्युमन राजपूत बीजेपी का दिखा, विनय मिश्रा का दिखा, या आदर्श शास्त्री का सबसे अच्छा समय दिखा। तो जनता का एक ही कहना है कि हमें आपका, यानी कि आदर्श शास्त्री जी का जो समय था 2015 से 2020 का, वो सबसे अच्छा लगा कि जिस तरह से उन्होंने, उनके समय में काम होते थे, विकास कार्य होते थे। 350 करोड़ के कार्य वो लेके आए थे इस विधानसभा में, लगभग 200 करोड़ के काम वो करवा चुके थे, और बहुत सारे काम पेंडिंग थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने उनकी टिकट न जाने क्यों काटी। आपकी तरह आम आदमी पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता अलग हैं, कुछ ने पार्टी चेंज कर ली, कुछ नाराज़ हैं, कुछ बागी हो गए। लेकिन अभी आज की ही खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, जो पूर्व पार्षद डाबडी की है रेखा चौहान, वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गई हैं। क्या आप लोगों की भरपाई वो लोग पूरी नहीं कर देंगे? देखिए, ऐसा है प्रवीण जी कि रेखा चौहान ने और विनय चौहान जी ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ के, जैसा आपने कहा कि आज झाड़ू को, आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया। ये बताइए कि वो तो हर 5 साल बाद चुनाव लड़ रहे थे। रेखा चौहान भी चुनाव लड़ रही थी, विनय जो है चौहान भी चुनाव लड़ रहे थे। एक बार वो लड़ते थे, एक बार वो लड़ते थे। उनकी पत्नी भी निगम पार्षद रही 5 साल तक। इस बार वो चुनाव हार गए। तो एक तरह से वो डाबड़ी वार्ड में भारतीय जनता पार्टी के एक चेहरा थे, ठीक है। तो उनको ये था, ये फिर डर किस चीज़ का था कि उनकी टिकट मिले ना मिले। ये तो एक वो है ना कि भाई हम तो चुनाव हार भी गए, हमें विधायक का टिकट दे दो। उनको विधायक का टिकट नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी में, और तमाम सर्वे में हम तो लोगों से सुन ही रहे थे कि भाई प्रद्युमन जी का नाम चल रहा है, तो उनको मिली टिकट। तो एक पार्टी का सच्चे कार्यकर्ता होने के नाते उन्हें पार्टी में रहना चाहिए था। और अगर वो आम आदमी पार्टी में गए हैं तो बिना किसी लालच के और बिना किसी भरोसे के, वादे के नहीं गए होंगे। तो मेरे को तो लगता है कि वादा यही किया गया होगा कि इस बार तो नरेंद्र गिरसा मंगलापुरी वार्ड से जैसे तैसे टिकट बचा लाए। विनय मिश्रा जी ने बहुत प्रयास किया था टिकट काटने का, लेकिन अगली बार जब वो उनकी टिकट को जरूर कटवा के विनय चौहान जी को टिकट देंगे। तो इसी शर्त पे वो, मेरे को लगता है, वो लेके आए हैं। दूसरा कोई वो लालच नहीं है। आखिरी सवाल, जब 5 तारीख को मतदान होंगे तो क्या कुछ जनता के जहन में होना चाहिए वोट डालने से पहले? देखिए, परसों शास्त्री जी जा रहे हैं नॉमिनेशन के लिए, और हमारा कार्यालय भी चुनावी कार्यालय बन के तैयार है, और हम लोग ज़ोर शोर से लगे हुए हैं। प्रचार बिल्कुल जोरों पे शुरू हो गया है। और जो 5 तारीख को है, हमने सभी जनता को बता दिया कि आदर्श शास्त्री जी का जो चुनाव चिन्ह है, हाथ है। आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, हम बता रहे हैं कि इस बार हाथ को जिताना है, आदर्श शास्त्री जी को दोबारा लेके आना है। तो और 5 तारीख का जो माहौल है, ये विरोधी पार्टियों को पता ही है कि आदर्श शास्त्री जैसा नाम, जिन्होंने काम किया इस विधानसभा के अंदर, और जनता के बीच दिलों में जगह जो है, वो जनता उनको प्यार करती है। और भारी बहुमतों से आदर्श शास्त्री जी दोबारा विजयी होकर हमारे विधायक बनेंगे। और हम तमाम हमारे कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और उनको हम विधायक बना के ही लाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस नेता अमित कनौजिया, जिन्होंने बातचीत की वर्तमान सियासत के बारे में, और बताया कि निश्चित तौर पर आदर्श शास्त्री इस बार द्वारका विधानसभा के विधायक बनने वाले हैं। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।